ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपके अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम बैसाख मास महात्म के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है और बैसाख मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और बैसाख मास में जल दान करने को बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति बैसाख मास में जल का दान कर देता है उसके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। बैसाख मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में प्रत्येक दिन स्नान नहीं कर पाते हैं तो कुछ पुण्य तिथियों जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी पर और या अक्षय तृतीया पर, पूर्णिमा तिथि पर आप किसी भी एक दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं तो आपको पूरे बैसाख मास में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। आइए अब बैसाख मास के 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। फिर राजा मैथिली पूछने लगे, हे महाराज, बैसाख के धर्म का आपने जो वर्णन किया है वह बड़े सुलभ हैं और अनेक पुण्यों के दाता हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद आकनूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। राज धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं, जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत अधिक लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करता है, कोई चातुर्य मास को उत्तम कहता है, कोई कोई व्यतीति पतातीत धर्म की करते हैं। हे प्रभु, यह क्या बात है? मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सुतदेव बोले, हे राजन, बैसाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत हैं, जो संसार के भोगों की रातिदन इच्छा करते हैं और पुत्र पौत्र तथा संपत्ति की सदा चाहना करते हैं। कोई कहीं किसी तरह से भी एकाध मनुष्य स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करते हैं, अतएव यज्ञ आदि क्रियाओं को करता है। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म हैं वे प्रसिद्ध नहीं। ये धर्म इच्छा रहित हैं। इनमें लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले जीव इन्हें नहीं जानते। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है और मोहनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट नहीं होता है, इसका कारण बताता हूँ। यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही बैसाख के कहे धर्मों में सतोगुणी मनुष्यों का धर्म है। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण हस काशीपुरी में निगपुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राज्यों में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो बैसाख के धर्मों को करने में वारंवार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं सुख पूर्वक बैठे लोगों की पंखों से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों की दे रहा है। मध्याह्न के समय छत्री दान करते हैं, साया काल के समय पानी के द्रव्य देते हैं, कहीं तांबूल देते हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगाते हैं। कोई घनी छाया के वन में झाड़ बुहार स्थान को स्वच्छ कर ठंडी बालू बिछाते हैं। कोई वृक्ष की शाखा में झूला गिर रहे हैं। ऐसे देख राजा ने पूछा,
तुम कौन हो? वे बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। यह क्या कर रहे हो? वो बोले, हम बैसाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं। इनके कर्म करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा से कहा, तब राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों को करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुना हो वह सब कहो। यह सुन वे राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमें इतना अब अवकाश नहीं कि तुमसे सब बातें कहें। तुम गुरु के पास ही जाकर पूछो। वहाँ महायशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों की यह बात सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया। वशिष्ठ जी का आश्रम पुण्य रूपी विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने में आया देख वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और सहचरों समेत महात्मा का अतिथि सत्कार किया। जब वह भली भांति बैठ गए, तब अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से गुरु से पूछने लगे, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा कि आपके शिष्य बड़े शुभ कर्मों के करने में लग रहे हैं, परंतु मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तब मुझको नहीं बतलाया और कहने लगे, हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं। हमें तो जैसे गुरु ने बताया है उस धर्म को करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। गुरु के पास जाओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट में था, शरीर थक गया था, मैं आतिथ्य की इच्छा से आ रहा था, सो मार्ग में आपके शिष्यों का यह पुण्य कर्तव्य करते हुए देखा। तब हे मुनीश्वर, इन धर्मों के पूछने की मेरी बड़ी उत्कंठा हुई है। हे प्रभु, आप सब जानते हैं और इन धर्मों को करते हुए हैं। उन्हीं धर्मों को सुनने की मेरी अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। जब इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा, वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजा, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर और सुशिक्षित है, जो विष्णु भगवान की कथा में और धर्मों के आचरण करने में ऐसी सद्भाव से प्रवृत्ति हुई है, ये तेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं। ऐसा कह हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है उसका अब हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़ विषयाक्त हो जाता है, वह भी यदि बैसाख में प्रातः काल स्नान करे तो वह मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने सांगोपांग सब धर्म किए परंतु बैसाख का अनादर किया है, वह प्राणी चाहे कैसा है स्नान, दान, अर्चन और पुण्य करे, श्री हरि भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने बैसाख को बिना स्नान या दान दिए खो दिया, वह इसी कर्म से चांडाल होता है। इसमें कुछ भी विचार नहीं। बैसाख में बताए सर्वोत्कृष्ट धर्म द्वारा जिसने हरि भगवान का आराधना किया है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करने वाले थोड़े ही धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन सब कामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर भी क्लेश हारी हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं, जैसे प्यासा मनुष्य जल के मिलने से प्रसन्न होता है। बड़े बड़े कर्म करने से स्वफल फल मिलता है और छोटे कर्मों से बड़े फल मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतु तत्व में महाकर्म और स्वल्प कर्म हेतु नहीं है, किंतु कर्म के स्वरूप हैं। कर्मों की बड़ी गहन गीत है। बैसाख में जो धर्म कहे हैं उनमें परिश्रम भी थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं होता, परंतु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतएव हे राजन, तुम जो बैसाख के धर्मों को करो ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार सब शास्त्र उक्त बातें बताकर
पीछे बैसाख उक्त सब धर्म समझा दिए। सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर चला आया और सभी धर्म करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और पद्मनाभ देव देव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी ना देखता। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य भर में सूचना कर दी कि 8 से 80 अवस्था के वृद्ध लोग जो कोई मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान न करेगा, मैं उसे दंड दूंगा और देश से निकाल दूंगा। पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो बैसाख उक्त धर्मों को संपादन ना करेगा, उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातः काल सुंदर व जल में स्नान कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो और शिवक्त के अनुसार प्याऊ लगवाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव गांव में एक धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांव के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के निमित्त 10-10 सवार नियत किए। ऐसे इस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस नाजा के नगर में जाते थे, वे सीधे विष्णु लोक को चले जाते थे। अवश्य उनको बैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातः काल किसी बहाने से भी स्नान कर लेता है, वह संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाता है। बैसाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाता। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ना रहा। विष्णु लोक को जाने वाले स्वकर्मस्थ मनुष्यों के जो कुछ पुराने पापों के लेख थे, वे भी सब दूर कर दिए तथा सभी पापी जीवों से नरक खाली हो गए तथा बैसाख के प्रभाव से नरक का मार्ग भ्रग्यान हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण करके विष्णु लोक जाने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक सब शून्य हो गए, तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते और खोटे कर्म करने वाले की कुछ लिखी पढ़ी नहीं है। चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रखे मुनि की भांति चुपचाप बैठे हैं। हे राजन, पाप कर्म करने वाला माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण बताओ। जब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा, तब धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में सूचना करा दी है कि 8 वर्ष के बालक से 80 वर्ष के वृद्ध तक जो कोई बैसाख के धर्म ना करेगा, वह दंड का भागी होगा। उसके डर के मारे प्रजा बैसाख के धर्मों को करने से सब मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक सब शून्य हो गए हैं। लेखकों को लिखने के लिए अब कुछ नहीं है और जो पहले लेख लिखे गए हैं, वे सभी मनुष्य जनों ने मेट दिए हैं। हे मुनिवर, यह सब बैसाख के धर्मों की ऐसी महिमा है। बैसाख में कर्तव्य कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अतः मैं काष्ठ के समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निर्व्यापार रहता है, उसका वैभव नष्ट हो जाता है और वह निश्चय ही नरक में जाता है। वह युद्ध मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर अपने सेवकों को संग ले यमकाल सहित भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आया। भीषण दंड उठाया। मृत्यु रोग जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महाशंखनाद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। जब राजा ने यह सुना कि यम यह पुरी आए हैं, घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना के साथ नगर से बाहर आता हुआ उन दोनों में घोर युद्ध हुआ, जिससे रोमांच खड़े हो गए। फिर राजा ने मृत्यु काल रोग यमराज के दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। तब तो स्वयं यमराज बड़ा क्रोध कर राजा के सम्मुख आया, अनेकों बाण चलाए,
सिन्ननाद करता हुआ। फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काट कर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठा राजा को मारने के लिए आया। उसे आता देख राजा ने क्रोधित हो उसकी ढाल तलवार भी काट गिराई और सर्प की भांति फुंकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा तथा यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया तो सबके देखते बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा जो रण में आ यम दंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर महाअद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रार तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए धारण किया था। हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमको यम को मांगता हूँ क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्यों के काल तुम ही हो और कोई नहीं। इस कारण हे जगतपति इस यम की रक्षा करिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति की तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं को देखते देखते बैकुंठ को चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्ति मूर्ति जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय हैं, जगत के उत्पत्ति कारण हैं, संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। उनकी संपूर्ण लोक और दिक्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण करे खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान है। पीपल से आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिवान वापी, कुआं, तालाब और पर्वत उपस्थित हैं तथा दिन रात, पक्ष, मास, संवंतर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, आलाभ, जय, अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, आपृतपौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है। मुख मलिन हो रहा है, सेवकों सहित पास जा बैठा। उसे देख बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। कहीं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। यमराज को तो क्षण भर भी काम से अवकाश नहीं मिलता। इसके यहाँ आने का क्या कारण है। देवता तो कुशल से हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, इसके वस्त्र भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यह भी बड़ा दीन हो रहा है। कहीं इसके वस्त्र यम ने ही तो नहीं फाड़ डाले हैं। ऐसी बात न पहले कभी सुनी न देखी जैसी आज यहाँ पर। जब वह सब ऐसा कर रहे थे तभी प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे जड़ जिसकी कट जाए ऐसा वृक्ष गिरता है और त्राहि पुकारने लगा। हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। मुझे खूब पीटा, मेरे पट लूट लिए हैं कमला आसन। आपके होते मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कहकर मूर्छा खाकर पृथ्वी में गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। जो स्थावर जंगम सबका भक्षण करने वाला है सो यमराज दुखार्त होकर क्यों रोता है। मनुष्यों का संताप देने वाली दुखी कैसे हो गया। सत्य है, दुष्कर्मों को करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता है। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी और मोटी भुजाओं से उठाया। यह पवन संसार में विचरने वाला बड़ा उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत विहल हो रहा था उसे आसन पर बैठाकर यह कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है। किसने तुमको अपने स्थान से निकाल दिया है। हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए। तू कुछ केतु के सामने सब वृतांत कहे। ये सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के हृदय से दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज कुछ केतु के पुत्र की मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्यवाद बताने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।
कल के वीडियो में हम 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे।